यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डेली टारगेट अभी चल रहा है, ठीक है, तो यूपीएससी एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अभी देखो जो मैंने प्रोग्राम था इसका 60 डेज का प्रोग्राम चला था। इसमें क्या है, डेली आपको टॉपिक मिलते हैं, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से पढ़ना होता है, राइट। जैसे कि टॉपिक यहाँ पे देखो मेंशन हो रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि पॉलिटी है, ठीक है, हिस्ट्री है, साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक है, पर्यावरण, ठीक है। तो ये सब टॉपिक से आपको क्या है क्वेश्चन यहाँ पे मैं देता हूँ। तो यहाँ से देखते हैं हमारे क्या क्या टॉपिक आज के हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं टॉपिक को यहाँ से। 25 अप्रैल और आपका यहाँ जो 13वां दिन है वो है, ठीक है, 13 डेज। यहाँ पे देखो डेली टारगेट यूपीएससी प्रीलिम 2024 यहाँ पे दिया हुआ है, डे 13, राइट, और आपका 25 अप्रैल डेट है। निम्नलिखित जो विषय है इसको क्या आपको पढ़ना रहता है, पहले आपको एक बार रीडिंग मारनी होती है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लर्न करना है, उसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, पहला हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन, ठीक है। हिस्ट्री से पहला टॉपिक हमारा भक्ति आंदोलन, जो आपका भक्ति मूवमेंट है, ये आपको कहाँ से पढ़ना है। ये जो आपके पास मटेरियल होगा वो मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। या तो आपके पास जो हिस्ट्री की बुक्स होंगी, ठीक है, जो हिस्ट्री की बुक्स होंगी, हिस्ट्री के बुक से भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो भक्ति मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं, बेसिक टॉपिक है ये, ठीक है। तो हिस्ट्री का आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद भक्ति मूवमेंट्स के कुछ क्वेश्चन होंगे लास्ट ईयर जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो सब क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बी नंबर टॉपिक हमारा है अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, ठीक है। देखो अनुसूची 5 तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ जो अनुसूची 6 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो इनर लाइन परमिट थी वो भी इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में आई थी, राइट। तो देखो अनुसूची 6 के बारे में दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है, वो आपको मैं जो PDF रहेगा इसका मटेरियल अनुसूची 6 का वो मैं प्रोवाइड भी करा दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कहाँ पर दिया हुआ है वो। जैसे देखो छठी अनुसूची के बारे में पूरा इनर लाइन जो परमिट प्रणाली वो दे रखी है यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो छठी अनुसूची के साथ आपका जो इनर लाइन परमिट प्रणाली है वो भी आपको यहाँ से पढ़ना है। तो 5वीं अनुसूची प्लस छठी अनुसूची आपके दोनों यहाँ से टॉपिक हो जाएंगे, राइट। ये देखो 19 दिसंबर जो 2019 उसमें केस में कुछ यहाँ पर इनर लाइन परमिट को लागू करने के लिए आग्रह किया गया था। तो यहाँ पे इतनी चीज़ पूरी आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये जो PDF है इसको प्रोवाइड करा दूँगा, राइट। तो यहाँ पर टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल राज्य के स्वायत्त जिले कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिले दिए हैं और राज्य दिए हैं, ठीक है, क्या राज्य और क्या इसके अंदर जिले हैं, और इसके अनुसूची में संबंधित क्या समस्याएं वो भी यहाँ पर आपको दिए हैं, ठीक है। इनर लाइन परमिट की यहाँ पर प्रणाली है, क्या प्रणाली होती है ये, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो जितना भी टॉपिक है ये अनुसूची 6 का वो आपको पढ़ना है, प्लस अनुसूची यहाँ पे 5 भी ऐड करना है, 5वीं भी आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं 6वीं का दिखा रहा हूँ ये। अगर देखते हैं अपना अगले टॉपिक को, यहाँ से अनुसूची 5-6 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं C नंबर टॉपिक को हमारा। C टॉपिक क्या है, हीट बजट, ठीक है। हीट बजट क्या है, हीट जो बजट है आपका ज्योग्राफी में क्या है, ठीक है। तो जो हीट बजट है इसको भी मैं आपको PDF के थ्रू दिखा देता हूँ कि क्या है यहाँ पर, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ सीधे से हीट बजट में क्या है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जैसे हीट बजट क्या है, ठीक है, इसके दृष्टिकोण क्या है, ये क्या है, अब एक एक चीज़ इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा यहाँ से दिखा दिया इसमें, राइट। ये मेंस का क्वेश्चन है बट आपको यहाँ से अभी प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे है तो न्यूज़ में तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस वजह से यहाँ से हीट जो बजट है वो यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो अगला टॉपिक को देखते हैं। यहाँ से हीट बजट पूरा हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक को देख लेते हैं, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, ठीक है। इकोनॉमिक में आपका टॉपिक है जो बैंकिंग क्षेत्र है और जो वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में हमारा वित्तीय सुधार होगा उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो आपकी जो इकोनॉमिक की बुक है जो भी आपके पास है, या इकोनॉमिक का जो मटेरियल है वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो, राइट। जैसे इकोनॉमिक का आपका, जैसे हमारे पास क्या है अभी जो बुक है ये हमारे पास संजीव वर्मा है, ठीक है। संजीव वर्मा जो इकोनॉमिक की बुक होती है वहाँ से भी कवर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है वो, तो अगर होगी तो वहाँ से कवर कर सकते हो। ये भी जो भी मटेरियल आपके पास होगा ये बेसिक टॉपिक है आपका बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधार हैं सब, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। E नंबर है प्रकाश जो प्रदूषण है, प्रकाश प्रदूषण है आपका, उसके कारण प्रभाव और सम्मेलन, ठीक है। जो प्रकाश प्रदूषण है उसके कारण प्रभाव और सम्मेलन यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो अगर नहीं मिलता है टॉपिक ये वाला तो भी ये भी मैं टॉपिक आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि जो करंट के न्यूज़ है वहाँ से अगर देखेंगे PT 365 में तो जो प्रदूषण वहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है, प्रदूषण टॉपिक दिया वहाँ से इसको देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसको वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं PT 365 से, राइट। तो करंट पे न्यूज़ में था तो इस वजह से आपको वहाँ से पढ़ लेना है। अगला है F नंबर PIB विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो 2022-23 में CSIR है उसकी उपलब्धियां क्या कहती हैं, ठीक है। उसकी क्या, जैसे मैंने कल अभी टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े होंगे तो वहाँ पे मैंने अभी एड्स का जो कुछ अभी जो कैंपेन चला जा रहा है 95, ठीक है, 2030 तक उसका टारगेट है, तो वो चीज़ मैंने आपको वहाँ पर न्यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो उस टाइप से ही मैं आपको यहाँ से निकाल के देता हूँ जैसे कि मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ।
2022 से 23 तक यहाँ पर CSIR है उसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, वो आपको 1 साल की पूरी उपलब्धियाँ पढ़नी, कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं उसकी, ठीक है। तो यहाँ से ये कवर करना है आपको PIB से। अगला है G नंबर, किसी भी स्रोत से संख्या श्रृंखला, जो आपका नंबर सिस्टम होता है वो यहाँ से आपका पढ़ना है, ठीक है। संख्या श्रृंखला जो नंबर सिस्टम है वो यहाँ से आपको करना है, राइट। तो जो नंबर क्वेश्चन के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे टेलीग्राम या फिर आप जो यहाँ पर यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पे काफ़ी जो डाउट रहते हैं वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कुछ PDF रहते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, जो भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।